हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी के लिए प्रीवियस ईयर देखिए 2024 में पूछे गए सभी 2023 में पूछे गए जो परीक्षा हुई थी 29/10/2024 23 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न 100 प्रश्नों को आपको इसमें हम दिखाएंगे और जहाँ भी सॉल्व करने लगे सॉल्व करके बताएंगे। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो देखिए यूपी पेट 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्नों को 100 प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें जिससे आपको पता चल जाए कि हम प्रीवियस ईयर 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो सभी रियल प्रश्न हैं। तो देखिए इस वीडियो को हम परचेज किए हैं तब आपको दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर आप रनिंग करके जाएं। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। देखिए वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद अथर्ववेद। तो देखिए मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा के युद्ध में। बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ा था? तो बाबर ने पान खा चल घर यानी कि पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 ईस्वी में, और चंदेरी का युद्ध लड़ा था 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 ईस्वी में। तो बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी और चारों में बाबर विजयी रहा था। तो ये हो जाएगा कहाँ आ रहा था? तो राणा संगा बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था ये खानवा का युद्ध, जिसमें खानवा में बाबर ने राणा संगा को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का। देखिए बारिश हो रही है, अगर थोड़ा बहुत आपको साउंड थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में मिले तो उसे मैनेज करिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है और अभी हम हैं जहाँ जिस रूम में तो ऊपर कराकट है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा बारिश की साउंड अगर मिले तो उसे मैनेज करिएगा। निम्नलिखित इससे पहले 28 तारीख को जो जैसे कि जानते हैं कि 2023 में एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को दो शिफ्टों में। तो 28 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन चैनल पे अपलोड है, जरूर जाकर देखें। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध मिलान करिए। तो मिलान करना है कि सिंधिया से कौन सा संबंधित था? तो देखिए ये हो जाएगा सिंधिया से कौन सा हो जाएगा? तो सिंधिया से हो जाएगा उज्जैन, और होलकर से कौन सा हो जाएगा? होलकर से हो जाएगा इंदौर, और गायकवाड़ से हो जाएगा बड़ौदा, और भोसले हो जाता है नागपुर से संबंधित। देखिए ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो ऐसे प्रश्न को स्किप करना ही बेस्ट रहता है। तो ऐसे प्रश्न अगर इस बार आए तो आप ऐसे प्रश्न को स्किप कर दीजिएगा। और आप यकीन मानिए कि 40 ऐसे एग्जाम में ना जो ये पेपर है इसमें 40 प्रश्न अगर आप सही कर लिए हैं 40 नंबर पर भी आप एकदम सेफ और सिक्योर हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वो वैशाली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूपी पेट का सभी रियल प्रश्न है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो वो है आसा अहीर। देखिए मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 में सुधारों का विस्तार था? तो वो था 1909 का परिषद अधिनियम। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए इसके 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो वो प्रस्ताव पेश किए थे तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी संयंत्र हुआ था? तो मंडी संयंत्र वो गदर पार्टी, और गदर पार्टी के जो है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो वो मुस्लिम लीग ने मनाया था। मुस्लिम लीग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को हम परचेज किए हैं तब आपको स्टडी कराना है। तो आपको अगर फ्री में मटेरियल दिया जा रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोग लाइक और शेयर करके वीडियो पे 2 की व्यू पहुंचा देंगे तो इस सभी प्रश्नों का जो हम सॉल्व कराने हैं इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो उसके लिए कंडीशन है कि आप इस वीडियो को 2 के भी पहुँचाना होगा। वर्ष 2021-22 तक भारत में इतना के में खद्यान है, निम्न से सबसे अधिक 263 खद्यानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो वो है मध्य प्रदेश में। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों और उन राज्यों से सम्मिलित जिसमें वो बहती हैं, यानी कि कामेंग नदी कहाँ बहती है? तो कामेंग नदी ये असम में बहती है। और बैतरणी नदी कहाँ बहती है? तो ये उड़ीसा में। गिरना नदी कहाँ बहती है? तो गिरना नदी महाराष्ट्र में। और हसदेव नदी है तो ये छत्तीसगढ़ में। तो अगर ऐसे एग्जाम में पेपर आते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दिया, क्योंकि तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। बहुत सी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ईपी पेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग हुई थी 2023 में।
चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर पहाड़ी के चट्टान से नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो त्रिपुरा में। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो है केन्या में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो वो किया गया था सर H.G. चैंपियन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। यह प्रश्न आप आर के रोजगार स्टडी पे यह क्लास देख रहे हैं, तो आर के रोजगार स्टडी पे चैनल आप देख रहे हैं यह क्लास, तो प्लीज़ वीडियो पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया गया है, यूपी पुलिस, SSC, GD सहित अन्य पुलिस, SSC के रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आप एक बार प्ले लीज जरूर चेक करें, और जैसे ही ये पेपर खत्म होता है तो हम फ्री हो जाएंगे यूपी पेट का एग्जाम के बाद, तो हम आपको वीडियो रेगुलर देंगे चैप्टर वाइज। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार के लिए दिए गए दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री के वित्त पोषित किया गया था? तो वो किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अगर आप एग्जाम आपका अगर 6 या 7 को एग्जाम होने जा रहा है, 6 या 7 को सितंबर को जब यूपी पेट का, तो इसके लिए क्या करिए कि आप पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाएं। देश और उनकी मुद्रा जरूर पढ़ लीजिए, देश और उनकी राजधानी और मुद्रा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए। और जो ये जो होता है ना अनुच्छेद, अनुच्छेद पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न वहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। तो देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को, यानी किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 51 से 56 वर्ष तक, 56 तक चली थी, कृषि पर आधारित थी, हैरेडोमल मॉडल पर आधारित उसे माना जाता है। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी जिसे नाबार्ड कहा जाता है, के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो अधिनियम 61 के माध्यम से उसे मंजूरी दी गई थी। प्रश्न नंबर 20। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो वो कौन था? तो वो विजया बैंक नहीं था, विजया बैंक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति। क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न्यूनतम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना होता है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया, उद्घाटन संसद भवन अब पुराना प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायती राज, एक अगर आप स्टैटिक में पढ़ना चाहते हैं तो पंचायती राज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिलों में, राजस्थान के नागौर जिले में। तो पंचायती राज से संबंधित एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो देखिए, ये प्रश्न इजी हो जाते हैं, अगर आप ऐसे प्रश्नों को भी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 40 से 45 क्वेश्चन आराम से भी आप सही कर सकते थे, और सही करने लायक पेपर था। 40-50 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट और सही कर पा देते थे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामकरण को समाप्त कर दिया गया है? तो वह 104वां संशोधन 2019। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट करेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा दोनों में, जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन नामांकित होते उसे समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा है? तो वो 104वां संविधान संशोधन 2019। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो वह सिनकोना का पेड़, सिनकोना का पेड़। कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए? तो वह सिनकोना। तारों के चमकने का कारण क्या होता है? तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं। कहने का सिंपल ये क्वेश्चन था कि अपवर्तन के कारण तारे चमकते यानी टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अब देखिए, परावर्तन के कारण क्या होता है? तो परावर्तन के कारण जो भी झूठी चर्चा, जैसे पूछेगा ना कि किसी बाल्टी में पानी, उसमें लकड़ी डाल दिए तो टेढ़ा दिखाई देता है, सिक्का ऊपर उठाई दिखाई देता है, वो सभी अपवर्तन के कारण ही होते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड पर परत बनाने की, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, कौन सी? तो वो है एनोडाइजिंग, यानी जिसे जिंक कहा जाता है। तो जिंक से चढ़ाया जाता है, जिंक जिसे
जिंक से लेपित किया जाता है। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और 2 के भी पहुंचाइए। 2 के भी पहुंचाते ही आपको तुरंत जो पीडीएफ को हम पढ़ा रहे हैं इस पूरा पीडीएफ को आपको दे देंगे, क्योंकि इस पीडीएफ को हम परचेज किए हैं। तो आपको लोग अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, तो आपको जरूर इतना तो करना होगा। 2 के भी पहुँचते ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं, तो कौन सा होता है? तो वो होता है कायांतरण। कायांतरण यानी कि परिवर्तन। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है वन। पूरी दुनिया में वन सबसे तेजी से घट रहे हैं। वन जो है ना, वन दिन पर दिन कटते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पूरी दुनिया में वन सबसे तेजी से घट रहे हैं। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले 2 लोगों की औसत आयु 20 थी, तो 4 वर्ष पहले इनका योग कितना हो जाता है? योग हो जाएगा 40। आज की डेट में कितना हो जाता है? 4 4 8 वर्ष बढ़ जाएंगे। आज की डेट में इन दोनों का योग हो जाएगा 48 वर्ष। यदि आज देव दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, आज देव दिनेश और चिंतन यानी कि 3 लोगों की औसत आयु है 25, तो 25 यहाँ हो गया 75, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु। तो आज चिंतन की आयु कितनी है? तो इसमें से 48 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6 में से 2 27, और काय कितने? आज से 7 वर्ष बाद, तो आज से 7 वर्ष बाद, आज है 27 वर्ष का, आज से 7 वर्ष बाद 27 और 27 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14, यानी कि 34 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार आपको सॉल्व करना होता है। देखिए हम अभी रूम से जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ऊपर कराकट है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही थी तो हम बगीचे में वीडियो बना रहे थे तो वहाँ से भाग कर आए हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में साउंड मिले तो उससे जरूर मैनेज करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो इसे सॉल्व जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 2400। इस प्रश्न का सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? तो ये इस प्रश्न का ये सीरीज उसमें ऑप्शन में दिया था, तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में इतना अंक के साथ इतना और इतना के अधिकतम के साथ यदि दोनों परिणाम में संयुक्त इतना है तो इसे सॉल्व करिए। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो हम इसमें नहीं सॉल्व करा पाएंगे अभी। कदर्प, कंदर्प, पंचसर और पुष्प धानवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो ये श्रद्धानंद का श्रद्ध धन आनंद नहीं होगा, श्रद्धा धन आनंद होगा, तो श्रद्धानंद। असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा? तो बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। असरफियाँ लूटे, असुरफियाँ मतलब सिक्के लूटी, और कोयले पर मोहर तो बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रात उसका प्राण पखेड़ू उड़ गया नहीं, उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए होते हैं, उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए शुद्ध रहता। तो इसी अशुद्ध पूछा है तो उसका प्राण पखेड़ू उड़ गया नहीं, उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आचार्य महावीर प्रसाद को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक माना जाता है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोनिम ऑफ रैबिट? तो रैबिट का ये कौन सा नहीं है? तो वो है फैनेटिक। फिर गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडम, यानी कि एडम जो फ्रेज होता है ना उसमें बताना है। तो ए माइन ऑफ स्टॉप, इसका हो जाएगा हैविंग नो इंटीग्रिटी। फिर हो जाएगा आइडेंटिटी एक करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो मीनिंग हो जाएगा ये। अब देखिए ये जो पैरा है ना, तो ये पैरा पढ़ना है, इससे 2 प्रश्न बताने हैं 44 और 45। इन पैरा को देख सकते हैं, इस पैरा से इन दोनों प्रश्नों को बताना है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 46 पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो को जो भी पार्ट चाह रहा है उसे 2 मिनट तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर करके 2 की अगर आप पहुँचा देते हैं व्यू तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपके ऊपर अगर पीडीएफ चाहते हैं तो उसे जरूर सेंड करें। आप पीडीएफ एक बार लेकर एग्जाम देने से पहले एक बार इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या बताइए। तो विषम संख्या कौन सी है? तो विषम संख्या है 50 61 विषम संख्या हो जाएगी। मिल रहा होगा बैकग्राउंड में, तो अब नहीं मिलेगा क्योंकि बारिश सब अचानक से बंद हो गई। तो बारिश बंद हो गई तो आपको अब साउंड नहीं मिल रहा होगा। अप्रैल 2001 में किन तारीखों को बुधवार था? तो अप्रैल 2001 में किस किस तारीख को बुधवार था? तब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या तो ऑप्शन से करिए या तो 1 अप्रैल को निकाल लीजिए कि 1 अप्रैल यानी 4। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है? इसके बाद बुधवार कंपेयर करना आपको आसान हो जाएगा। तो 4 तारीख को बुधवार था, फिर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख को, यानी 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। फिर 11 7 18 को बुधवार था, फिर 18 के बाद 25 को। और देखिए प्रश्न नंबर 48। तो प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? बरखा और चंद्र से भाई बहन है, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश से बड़ा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक पिता और बेटा है, चंद्र से सुरेश का दामाद नहीं है। वर्षा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका पोती लगेगी, यानी कि ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड सन रहता है तो पोता हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न कथन निष्कर्ष का है। कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, तो कुछ रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी हो जाएगी। कुछ रेलगाड़ी सड़क है, तो जो कट रहा है वो सड़क में चला गया।
कोई सड़क जंगल नहीं है, तो सड़क का कोई भी हिस्सा जो है ना जंगल नहीं है, जंगल नहीं है। फिर कह रहा है सभी फूल जंगल हैं, तो सभी फूल, ये जो PH जो पी लिख दिए यानी फूल जो हैं वो सभी जंगल हैं। क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, निष्कर्ष निकालना है इसी डायग्राम से। तो कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, क्या कुछ रेलगाड़ियाँ फूल दिख रही हैं? तो रेलगाड़ियाँ यहाँ पे है, फूल यहाँ पे, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, तो इस प्रश्न का ये कट जाएगा। कुछ रेलगाड़ियाँ क्या जंगल है? तो रेलगाड़ियाँ यहाँ पे है, ये रेलगाड़ियाँ का डायग्राम है, जंगल यहाँ पे, दोनों दूर दूर है, तो ये भी कट जाएगा। कुछ फूल रेलगाड़ियाँ हैं, तो क्या कुछ फूल रेलगाड़ियाँ? नहीं, फूल ये बीच वाला है और रेलगाड़ी यहाँ पे, दोनों दूर दूर हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी कट जाएगा। कोई सड़क फूल नहीं है, तो क्या कोई सड़क फूल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा है ना कि कोई, क्वेश्चन कहा है ये देखिए, कि कोई भी सड़क जंगल नहीं है। जब कोई भी सड़क यानी सड़क का कोई भी हिस्सा जंगल नहीं है और जो फूल है वो जंगल के अंदर है, तो जब फूल जंगल के अंदर है तो बिल्कुल ये कोई सड़क फूल नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो जंगल के अंदर है, जंगल कहा है कि सड़क जंगल नहीं है, सड़क के अंदर फूल है, तो फूल भी जंगल नहीं होगा, 110% है। क्यों? क्योंकि सड़क कहा है कि सड़क का कोई भी हिस्सा जंगल नहीं है और जंगल के अंदर फूल है, तो फूल भी जंगल में नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए प्रश्न नंबर 50 पे आएंगे, तो प्रश्न नंबर 50 ये देखिए, कथन और प्रभाव के, तो ये बताना है कि कारण और प्रभाव बताना होता है। तो बेहतर रेलवे नेटवर्क और कई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। क्या दोनों का कोई रिलेशन निकल रहा है? देखिए दोनों में, तो ये बात कर रहा है रेलवे स्टेशन के बारे में, ये बात कर रहा है हवाई यात्रा के बारे में, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो यदि दोनों कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाएंगे। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार पर नामांकन केंद्र PSC का उद्घाटन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित में किया गया था? तो वो किया गया था नई दिल्ली में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो वह है गृह मंत्रालय। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न हो गया, ये भी देखिए करंट अफेयर का प्रश्न हो गया, करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। ये इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति 2024 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किया गया नए साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो वह है जन जन साक्षर। जन जन साक्षर जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसका है, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। वर्ष 2023 में 78वीं संयुक्त महासभा की थीम के का नाम बताइए? तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर के प्रश्न को आप देख लीजिए सिर्फ, क्योंकि इसे पढ़ाने से कोई, बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर ये पुराना है तो ये रिपीट नहीं होगा। सिर्फ आप करंट अफेयर का फॉर्मेट देख लीजिए, यहाँ से करंट अफेयर खत्म हो रहा है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह है दादर नगर हवेली में। तो देखिए यूट्यूब पे भौकाल मचाया जा रहा है, झूठ मूठ का आलतू फालतू क्वेश्चन करा जा रहा है। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बच्चों वाले क्वेश्चन मत पढ़िए, पढ़ना है तो इससे पढ़िए, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, जो जो प्लान होता है, जो करंट अफेयर में पढ़ लीजिए, योजना जो भी योजना है ना, जैसे कि भाग्य लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, और इसके बाद पंचवर्षीय योजना देश और उनकी राजधानी मुद्रा पढ़ लीजिए। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को पढ़ लीजिए। इसके बाद पंचायती राज पढ़ लीजिए। यही जो कुछ हैं जो पॉलिटी में इससे संबंधित अनुच्छेद पढ़ लीजिए। तो ये सब इससे पढ़िएगा तो 5-7 क्वेश्चन आराम से गेन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में क्वेश्चन पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। अब देखिए पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए अभी अचानक से बारिश बंद हुई, हो सकता है फिर बारिश आ जाए, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो पोलो खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोसोम संघ की राजधानी? तो वो है मोरोनी। ये सभी प्रश्न यूपी PAT यूपी SSC पेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हैं 29 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न। इससे पहले 28 अक्टूबर को पूछे गए दोनों शिफ्ट का सोल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिया गया, उससे जाकर फुल वीडियो अपलोड है, जरूर जाकर देखें। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखा है? तो वह श्री यश शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। देखिए कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। देखिए 71 से 75 ये पैराग्राफ है, जो हिंदी के प्रश्न है, हिंदी के प्रश्नों का ये पैराग्राफ है। तो आप चाहेंगे तो पैराग्राफ एक बार देख लीजिए, ये सभी पैराग्राफ है। देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ दिया है और इस पे बताना है, इस पे आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जीवन में सफलता की क्या सीढ़ी कौन सी, आत्मनिर्भर बनना, ये सभी। अब देखिए इन तीनों तो पैरा से संबंधित है, लेकिन ये पैरा से संबंधित नहीं है, क्योंकि पूछा है स्वार्थमय
तथा अस्थिर शब्दों में विलोम का विकल्प बताइए, तो वह है निस्वार्थ, यानी कि स्वार्थमय का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ, और अस्थिर का विलोम हो जाएगा गतिहीन। अस्थिर यानी कि स्थिर 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 और गतिहीन, इसका हो जाएगा स्वार्थमय यानी कि स्वार्थ रखा है, और निस्वार्थ यानी कि स्वार्थ नहीं रखा है। तो ये प्रश्न ये भी पैरा से संबंधित है, ये डायरेक्ट आंसर बताना है। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए लिंक कौन सा है? तो सफलता एक स्त्रीलिंग शब्द है, कार्य एक पुल्लिंग शब्द है, और आत्मनिर्भरता एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये दोनों प्रश्न पैरा से नहीं बताने थे। देखिए इतना बड़ा पैरा है, पैरा देख रहे हैं ना कितना बड़ा पैरा है, देखिए ये इतना बड़ा पैरा है, इतना बड़ा पैराग्राफ है। इससे रिलेटेड मात्र 3 ही प्रश्न है। कौन कौन? तो वहीं 71, 72 और 73। इसके बाद ये तो डायरेक्ट बताना है विलोम शब्द है, तो इससे पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है, और ये भी लिंक बताना है, तो पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं। तो देखिए एग्जामिनर किस प्रकार खेला करता है। फिर देखिए 76 से 80, ये भी 5 प्रश्न देख लीजिए, पैराग्राफ कितना बड़ा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो को शेयर करके अगर आप लोग व्यू पहुंचा देंगे 2 के, तो तुरंत आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे वादा है कि पीडीएफ दे देंगे। क्योंकि पीडीएफ अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ हम परचेज किए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो बताइए फ्री में आपको पीडीएफ देने से कोई बेनिफिट हमको नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे जरूर ज़्यादा लाइक और शेयर करें। 2 के व्यूज यहीं पहुंचा देंगे, आपको पूरे 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। जीवन की संपन्नता दीर्घायु में किसका विश्वास है? तो मृत्युंजय का। ये पैराग्राफ से संबंधित है। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष, ये किसका मानना है? तो मृत्युंजय का। ये भी पैराग्राफ से संबंधित है। व्याधि और सुबोध शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो ये जो है व्याधि में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आगे होता है, तो उपसर्ग है बी। और सुयोग क्या है? तो और सुयोग में उपसर्ग है सु, यानी कि व्याधि जो बना है ना, तो व्याधि किससे बना है? तो व्याधि बना है बी धन आधि से मिलकर, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा आधि। प्रत्यय पूछेगा, प्रत्यय। और ये देखिए सुयोग, तो सुयोग किससे बना है? तो सु प्लस योग से। तो सु क्या है? तो सु एक उपसर्ग शब्द है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा होता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है। अब देखिए ये ग्राफ के प्रश्न है 80 से 100, 80 से 100 तक ना ग्राफ के प्रश्न है। तो ग्राफ का 2 वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। इससे पहले तक जाकर आप उसे देख सकते हैं। देखिएगा तो हम बता दे रहे हैं कि 10 ग्राफ के प्रश्नों को आराम से सही कर पाएंगे। 20 प्रश्न है, जिसमें से 1-2 ग्राफ कीजिए, इसके बाद तो 2 ग्राफ करने ही लायक नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है। तो आप इन ग्राफ को एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे और डिमांड करेंगे, तो हम 1-2 वीडियो बना देंगे ग्राफ का स्पेशल, इन सभी ग्राफ को सॉल्व कराकर। क्योंकि इस वीडियो में ग्राफ को सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और देखिए हम कितना स्क्रॉल करेंगे, देखिए ग्राफ कहाँ दिया, ग्राफ दिया, यहाँ पे क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, तो कैसे कितना ऊपर नीचे करके फिर बता पाएंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और आप लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि हम ग्राफ के प्रश्नों को इसलिए नहीं सॉल्व कराना उचित समझे, क्योंकि हो सकता है वीडियो का व्यू ना जाए, वीडियो डाउन हो जाए। तो वीडियो पर अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो उतना मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, वीडियो पर डिमांड करेंगे, तो इनको देखिए इस प्रश्न का पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक दूसरे ऐप में सेट करेंगे, वहाँ से फिर क्वेश्चन को सेट करेंगे, तब बताना भी आसानी होगा। यहाँ पे बताना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कहाँ कितना ऊपर नीचे करेंगे। देखिए और जो भी लिखेंगे तुरंत इसे देखिए यहाँ से लिखेंगे जो भी, और थोड़ा सा इसे देखिए इसको मान लीजिए कुछ भी लिख दिए, और इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल होगा नहीं, और स्क्रॉल पेज करने के लिए इसको हम काटना होगा यहाँ से। अब इसको काटना होगा, तो जब इसको यहाँ से काट देंगे, तब देखिए काट देंगे तो ये जो लिखे थे वो भी मिट गया। तो इसे ग्राफ के प्रश्नों को इस ऐप में बताना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसे आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, या तो वीडियो को अच्छा लाइक और शेयर करके आप एक बार वीडियो का हमसे ले लीजिए पीडीएफ, या तो आप लोग डिपेंड करेंगे तो इसका अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। तो ये सभी ग्राफ के प्रश्न है, और बिल्कुल ही तगड़ी ग्राफ पूछी गई है। देखिए तगड़ी ग्राफ जिसे कहा जाता है, हार्ड एकदम। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर इस बार भी पूछे गए, तो इसमें आप आराम से 40 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं, तो आराम से रिजल्ट के दावेदार रहेंगे, किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए दावेदार रहेंगे। तो ज़्यादा और प्रश्नों को आप देखिए, प्रश्नों को ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं। सब ज़्यादा जब टफ क्वेश्चन पेपर आए तो उसको स्किप करना ही बेस्ट रहता है। तो आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। प्ले लीजिए और चिकन चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए चारों तरफ धान की फसल है और एक छोटा सा हमारा बगीचा है, तो इसी में हम आ जाते हैं। तो देखिए फाइनली हम आ जाते हैं, और यहीं से आपको डेली हम कंटेंट बनाकर, और जब भी समय मिलता है तो कंटेंट बनाकर रख देते हैं और बाद में उसे अपलोड करते हैं। तो आप सब लोग जरूर वीडियो को रिस्पॉन्स किया करें, सपोर्ट करें, और चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो थोड़ा चैनल पर रेवेन्यू अच्छा खासा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ की तरफ पढ़ते हैं, और बाद में जब उसे पढ़ाते भी हैं तो पढ़ते हैं, हम कोई टीचर नहीं, स्टूडेंट हैं, और गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं। तो गाँव में रहते हैं, और जो भी हमको पार्ट टाइम समय मिलता है तो आकर क्लासेज बना देते हैं, और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं वीडियो एडिट करके और थंबनेल बनाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड आया करें उसे स्किप न करें, वीडियो को रिस्पॉन्स और सपोर्ट जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आपको इतने संघर्ष के बाद वीडियो दिया था। क्योंकि अगर हम रूम लेकर स्टडी करते तो हमारे लिए भी वीडियो बनाना बहुत पॉसिबल आसान रहता है, कोई वीडियो तुरंत बना देते। लेकिन हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं और हम आते हैं इसी बगीचे में, छोटा सा हमारा बगीचा है। क्योंकि गाँव घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम आते हैं बगीचे में, और यहीं पे बगीचे में आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। एक बार हम 10 मई 2025 को दिखाए थे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो उस समय आप लोग देखे होंगे, और यह हम आज ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग बस सपोर्ट के लिए कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया करें। हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो देखिए हमारा पेड़ रहता है। तो देखिए ये आम का पेड़ है, ठीक है। अब इसी पेड़ पे आ जाते हैं और यहीं पे आकर देखिए, यहीं पे आकर यहाँ से वीडियो बैठकर वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे,
तो देखिए यहाँ बैठने लायक है ना, तो यहीं से बैठ जाते हैं और यहाँ पे पैर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब मिट्टी भी लगी है, क्योंकि पैर रखते हैं तो इस समय पैर से मिट्टी भी आ जाएगी, तो यहाँ पे पैर रख लेते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहीं से हम कंटेंट बना देते हैं। उससे बाद में जाकर, क्योंकि बाद में बनाकर उससे बाद में अपलोड करते हैं, 5G नेटवर्क पकड़ाकर उससे बाद में अपलोड करते हैं। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं, तो इतना हम संघर्ष के बाद आपको वीडियो देते हैं। क्योंकि हम अगर देखिए अगर कोई स्टूडियो रहता है हमारा स्पेशल, तो हमको वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है, तुरंत कभी भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्टडी का मटेरियल ही दे पाते हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के लिए घर से निकल कर आना होता है इस बगीचे में। तो इस बगीचे में आना होता है, तो हमेशा बार बार आया और हम रहते हैं इस समय तो पूरा दिन। तो देखिए यही हमारा, देखिए ये सिल्फर का पेड़ है। ठीक है, देखिए ये सिल्फर का पेड़ है और देखिए ये कुआं भी है और ये देखिए ये नींबू का पेड़ है। बहुत सारे पेड़ हैं। ये फिर देखिए ये हो जाता है, ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है। ये देखिए सिल्फर का पेड़ है, इतना भी बड़ा बड़ा सिल्फर हुआ है। तो यहीं से आकर हम वीडियो बनाते हैं। देखिए ये हमारा कुआं है, तो कुआं में देखिए पूरा पानी भर चुका है। तो ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें, और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। यहीं से आपको हम कंटेंट डेली बनाकर, और जब भी समय मिलता है, क्योंकि डेली हम कंटेंट नहीं दे पाते हैं, वीक में 1 ही 2 ये क्लास देते हैं, तो आकर यहाँ से क्लास बनाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उससे जब भी समय मिलता है तो बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो हम अपलोड नहीं करना चाहते चैनल पे, क्योंकि हमारा पढ़ाई का चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो अच्छा ग्रो हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, क्या कुछ आप वीडियो में सुधार करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। धन्यवाद।